So today we are going to discuss the topic of you have to return of the discount on issue of debenture or loss on issue of debenture. ठीक है, so please ढंग से समझेंगे. First of all, it is very much important for you to understand that the discount on issue of debenture or loss on issue of debenture is a capital loss. ठीक है, that is the capital loss and definitely the capital loss should be written off from the capital profit. ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे कैसे. तो सबसे पहले एक बात को सिंपली समझेंगे कि अगर क्वेश्चन में हमको नहीं कह रखा है कुछ भी स्पेसिफिकली, तो जितना भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो पूरा का पूरा उसी साल के अंदर रिटर्न ऑफ हो जाएगा. ठीक है, अब रिटर्न ऑफ करेंगे किसमें से वो देखेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे. आई सेड दिस इज द कैपिटल लॉस, सो डेफिनेटली फर्स्ट इट शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज शुड बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट. तो प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड है, उस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से ही आप लोग रिटर्न ऑफ करेंगे. ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास अगर क्वेश्चन में इफ यू आर हैविंग द कैपिटल रिजर्व, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को रिटर्न ऑफ के लिए क्या यूज करना है, कैपिटल रिजर्व. ठीक है, देन आफ्टर आप लोग यूज करेंगे एसपीआर यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ठीक है, अगर ये दो चीजें आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं हैं तो आप लोग यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. ठीक है, क्या प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, आफ्टर दैट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड आफ्टर दैट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. अगर जर्नली आप लोगों के पास ये दो चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल तो हमेशा अवेलेबल होता है, उसमें से हम लोग रिटर्न ऑफ कर देंगे. ठीक है, क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, समझना आपको कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दे रखे. सपोज आपके पास डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की अमाउंट है 50,000. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास ऑलरेडी पी एंड एल का नेगेटिव बैलेंस चल रखा है 80,000. ठीक है, अब आपको रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है. भाई रिटर्न ऑफ की एंट्री अगर मैं सीधी सी बात करूं तो रिटर्न ऑफ की एंट्री हमारी होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. अब for confusing the student what they have given that we are having the loss of 80,000 rupees and discount on issue of debenture is 50,000. तो क्या हम किस में से उसे रिटर्न ऑफ करें. अरे आपके पास ऑलरेडी अगर लॉस चल भी रहा है तो और लॉस हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, वापस आप उसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डाल सकते हैं. चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं ना. चलिए
चलिए लेट्स सी. Directly I have taken an example where the company has issued rupees 100 debenture, okay, and it is issued at rupees 100, that is on at par, and redeemable at rupees 110, that the company will redeem the debenture at rupees 110, that is at 10 rupees loss. always कभी भी आप लोग लॉस को देखेंगे तो फेस वैल्यू से देखेंगे, ठीक है, हमेशा इसे फेस वैल्यू से देखेंगे. एक चीज समझना, जैसे मान लो कि ये 96 पे इशू हुआ होता, ठीक है, और 110 पे अपन इसको रिडीम कर रहे होते, तो आप ये नहीं कहते कि 14 रुपीज का लॉस है, ठीक है, कि भाई हमने इशू के टाइम पे तो 96 किए और लॉस के टाइम मतलब अपन जब रिडीम करेंगे तो 110 करेंगे तो अपन को 14 रुपीज का लॉस हुआ. ऐसे नहीं देखेंगे ऑलवेज, ठीक है. किससे देखेंगे? फेस वैल्यू से. तो फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, और रिडीम कितने पे कर रहे हैं? एट 110, तो लॉस वुड बी ऑफ ₹10, ठीक है. अच्छा, आगे की कंडीशन और दे रखी है कि आपको राइट ऑफ करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को, ठीक है. अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो पूरा का पूरा उसी साल में रिटर्न ऑफ करना पड़ता है. अपने पास कुछ केसेस दे रखे हैं, केसेस देख लीजिए. अगर कुछ नहीं दे रखा हो, अगर कैपिटल रिजर्व 4 रुपए का है, सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व इज 6 रुपीज, ठीक है. डिफरेंट कंडीशन इज देयर. चलिए देखते हैं आगे. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर इशू? फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी विल रिसीव द अमाउंट ऑफ ऑन एप्लीकेशन मनी, ठीक है. सो व्हाट वुड बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट. If you are receiving the full amount at one time, so always use the application and allotment word, okay. So first of all the company will receive ₹100 at the time of issue, all right, okay. Now company will transfer it to the debenture, and at the time of issue it is known to us that the in future that is going to be redeemed at 110 rupees. That means the 10 rupees loss will be recorded now, ठीक है, as per the concept of prudence, ठीक है, कि फ्यूचर के लॉसेस को तो आज ही रिकॉर्ड कर लो और गेन को इग्नोर कर दो. सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. Now loss on issue of debenture, not on redemption, loss on issue of debenture, okay, loss on issue of debenture account debit to debenture account and to premium on redemption account. Premium on redemption of debenture account, that would be by ₹100, 10, that is 100 and 10. Is that clear? Okay. Now see, we have to discuss about this loss on issue of debenture, ठीक. Now the point is, if nothing is mentioned, so definitely that loss on issue of debenture will go to the statement of P&L. So we have to charge this from the statement of P&L, ठीक है. फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं ना, जहां पर क्या दे रखा था, अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा हो और अपन को रिटर्न ऑफ के लिए कहा है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर किससे रिटर्न ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L से, ठीक है. तो एंट्री क्या होगी? SPL, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. ₹10. Is that clear?
All right, if nothing is mentioned, so we will return off it from the statement of P&L, that is SPL account debit to loss on issue of debenture. Please do remember that in case of company, please don't write P&L account word, ठीक है, always use the statement of P&L account, ठीक है। कंपनियां हमेशा स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से बनाती हैं, कोई भी और फॉर्म हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटर हो, उस केस में हम लोग P&L वर्ड लिखेंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या था, जस्ट अ मिनट, सेकेंड केस था इफ यू आर हैविंग द कैपिटल रिजर्व ₹4 एंड SPR is ₹6. So first of all priority says first use the capital reserve, then after use the SPR ₹6, ठीक है। might be in some of the books you can find that सबसे पहले SPR यूज करो फिर कैपिटल रिजर्व यूज करो, ठीक है, पर जनरली जो सही तरीका है that is सबसे पहले कैपिटल रिजर्व फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। आ गई बात समझ में, बिकॉज आप बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट जब देखोगे तो अपन सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस में CR रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, फिर CRR, फिर DRR, इस तरीके से, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। चलिए अब ध्यान देंगे, तो अगर सेकंड केस हो अपने पास जहां पर अपन को ₹10 का लॉस है और अपने पास CR4 और SPR 6 है ना, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, do remember that I'm not using the full word over here due to the limitation of the board, but आप लोगों को full word use करना है, ठीक है। Is that clear? Is that clear? Loss on issue of debenture account by ₹10, ठीक है। चलिए थर्ड केस क्या था, CR is 6, SPR is 1, ओके। अब अपने पास कैपिटल रिजर्व कितना अवेलेबल है, 6, ठीक है, SPR 1 अवेलेबल है, तो अपन कैसे करेंगे थर्ड केस में, फर्स्ट ऑफ ऑल CR account debit, SPR account debit, and remaining part from SPL. Six, 1 and 3. All right, okay. अपने पास फोर्थ केस था, इफ P&L डेबिट बैलेंस इज ₹15, that means already we are having in the position of loss, ठीक है। So whether it is possible to write off the loss on issue debenture, exactly yes। आपके पास भाई ऑलरेडी अगर आप लॉस में चल रहे हो तो कंपनी और लॉस में भी तो जा सकती है, ठीक है, तो कंपनी और लॉस में अगर चली जाएगी तो एक आप वापस स्टेटमेंट ऑफ P&L और डेबिट कर दीजिए, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द एंट्री इन फोर्थ केस, SPL अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट। Is that clear? Okay, is that clear? There are the 4 cases. Normally this case is इससे ज़्यादा और कोई केस और नॉर्मली बनते नहीं है, ये केस बन सकता है। अब एक बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, एक बात को बहुत ढंग से इस तरीके से समझना। आप लोगों ने क्या किया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को उस पूरे के पूरे साल में एक साथ रिटर्न ऑफ कर दिया। अब कुछ लोगों ने इस बात को कहा कि अकाउंट्स पे एक कंसेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द मैचिंग कंसेप्ट, एंड मैचिंग कंसेप्ट स्टेट्स दैट
कि रेवेन्यू ऑफ दिस ईयर शुड बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, ठीक है। आप जिस हिसाब से रेवेन्यू दिखा रहे हो उस हिसाब से कॉस्ट को भी चार्ज करोगे। अब एक बात समझिए, आपने आज कोई डिबेंचर इशू किए और वो डिबेंचर अगले 5 साल बाद रिडीम होना है, ठीक है। मैंने आज उसे इशू किया और मैं उसका रिडम्पशन कब करने वाला हूं, मैं उसका रिडम्पशन करने वाला हूं 5 साल बाद, ठीक है। तो मैंने आज उस पर 10 रुपए का लॉस बुक किया, तो ये 10 रुपए का लॉस लॉजिकली इस साल का नहीं होकर के उन तमाम 5 सालों का है, हाँ या ना, ठीक है। आप डिबेंचर का फायदा कब तक उठाने वाले हो, आप डिबेंचर का फायदा अगले 5 साल तक उठाने वाले हो, आपको रिडम्पशन करना है 5वें साल में, ठीक है। अगर 5 साल तक आप प्रॉफिट उठा रहे हो तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि ये जो आप लॉस दिखा रहे हो ना 10 रुपए का, ये एग्जैक्टली 5 साल का लॉस है, तो इसको लॉजिकली आप लोगों को डेफर करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसको डेफर करना है तो आप डेफर किस अकॉर्डिंग करोगे, हर साल के लास्ट में आपका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है डिबेंचर का उसमें करोगे। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि 5वें साल में इसका रिडम्पशन होगा, तो इसका मतलब हर साल हमको कितना लॉस बुक करना चाहिए, 2-2 रुपए का। कितना लॉस बुक करना चाहिए, 2-2 रुपए का। आ गई बात समझ में। इसलिए कभी भी आप लोगों को लिखा हुआ हो कि आप लोग अपने डिस्काउंट को, अपने लॉस को डेफर करेंगे, तो वो डेफर या तो रेशो आपको दिया हुआ होगा, अगर आपको रेशो नहीं दे रखा होता तो वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट ईच ईयर एंड ऑफ डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है हर साल के लास्ट में, उसके बेसिस पे आप लोग उसको रिडीम करेंगे, ठीक है। सपोज मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। इफ इन द सेम क्वेश्चन ठीक है। अच्छा मेरी बात समझना, अगर कभी भी आप लोगों को ये दे रखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन जहां आपको डेफर करना है, तो जनरली आपको क्वेश्चन में हमेशा ही उसे स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में कभी कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सर हो नहीं सकती क्या? नहीं, हो तो सकती है पर दे नहीं रखी होती, क्योंकि फिर आप लोगों को हर साल देखना पड़ेगा कितना रिजर्व आपके पास बचा, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम बचा। इससे जनरली जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर वो डेफर की बात करता है तो वो उस चीज को इग्नोर कर देता है। तो हमेशा नॉर्मली इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर डेफरमेंट की बात होगी तो आप लोग किससे उसे डेफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, ठीक है। अभी मैंने लिखा अगर मान लो सेम क्वेश्चन होता और वो ये कहता दैट द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड आफ्टर द 5 ईयर एंड लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर विल डेफर अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हमने जो एंट्री की थी उस एंट्री के अंदर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर तो हम लोग 10 रुपए का दिखा चुके हैं, वो एंट्री तो हो गई, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में एक एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, SPL अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। मैं ये एंट्री ठीक है, मैं ये एंट्री कितने रुपए से करूंगा, ऑब्वियसली बाय ₹2, क्योंकि कितने साल में डेफर होना है वो आफ्टर 5 ईयर, है ना।
तो 10 साल 5 साल में डेफर होगा तो 2 रुपये, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज सर अगर ये 2 रुपये यहाँ पर हैं तो बाकी के 8 रुपये कहाँ जाएंगे, ठीक है। बाकी के 8 रुपये आप लोग कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में कहाँ पर, करंट लायबिलिटी कैसे है, ठीक है। तो आप लोग इसे शो करेंगे अदर नॉन करंट लायबिलिटी में, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब सुनो, क्या अदर नॉन करंट लायबिलिटी में इसे दिखाना पूरी तरीके से सही है? क्वेश्चन उठता है नहीं, क्यों नहीं, ठीक है। अगले 12 महीने के अंदर अंदर मुझे जो भी लायबिलिटी पे ऑफ करनी होती है दैट इज कॉल्ड द करंट लायबिलिटी। इसका मतलब इसके बाद वाले 2 रुपए तो मेरे को अगले 12 महीने के अंदर अंदर ही करने हैं ना। तो यानी कि 2 रुपए तो ये आ गए, अगले 2 रुपए कहाँ जाएंगे, अदर करंट लायबिलिटी में। बाकी बचे हुए 6 रुपए कहाँ जाएंगे, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। ये क्वेश्चन बोर्ड आज से पहले 3 से 4 बार पूछ चुका है, क्योंकि ये गलती अक्सर होती है, ठीक है। इवन कुछ बुक्स में भी ये गलती मेंशन कर रखी है कि अगर ऐसा हो तो बाकी का पूरा पैसा अदर नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा दो। पर लॉजिकली सोचो, ये बैलेंस शीट मैं कब बना रहा हूँ? सपोज कि ये बैलेंस शीट मैं 31 मार्च 2020 को बना रहा हूँ। अगर मैं ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को बना रहा हूँ और मैं उसके अंदर 8 रुपये अदर नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा दूं तो वो लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि बाकी 2 रुपए का ट्रीटमेंट तो मुझे इसी साल के अंदर अंदर करना है, ठीक है। तो 2 रुपए कहाँ जाएंगे, विल गो टू अदर करंट लायबिलिटी। बाकी 6 रुपए कहाँ जाएंगे, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं दोनों चीज़ें मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। Okay, rupees 100 debenture, it will be issued at rupees 96 and will redeemed at rupee 104, ठीक है। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी एंट्री की। This type of question particularly where you are having discount on issue and redemption on premium, ठीक है। That questions are really so important for the examination point of view, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझसे कल किसी ने पूछा था कि सर ये रिडम्पशन डिस्काउंट पे क्यों नहीं होता, ठीक है। अब आप एक नॉर्मली, बहुत नॉर्मली सी बात सोचो, डिबेंचर कंपनी के लिए क्या होता है, उसका लोन होता है, राइट। अच्छा, आप है ना किसी पर्सन के पास जा रहे हो लोन लेने के लिए और सामने वाले से कहो कि यार मेरे को 100 रुपये का लोन दे दे, पर मैं जब चुकाऊंगा ना तो तेरे को 95 दूंगा, तो अगला इंसान क्यों आप लोगों को वो लोन देगा? लॉजिकली बात सोचिए, आप सामने से बोल रहे हैं सामने वाले को कि भाई मुझे 100 रुपये दे दे, मैं तेरे को जब रिटर्न करूंगा तो 95 दूंगा। मतलब पहले ही बता रहे हो कि तू अगर मेरा भला करेगा तो फॉर श्योर मैं तेरा नुकसान करने वाला हूँ, तो कोई इंसान आपको वो लोन क्यों देगा? आ गई बात समझ में? इसलिए कभी भी रिडम्पशन जो है वो डिस्काउंट पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब समझेंगे। बेसिकली यू आर इशूइंग द डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 at 96 and it would be redeemed on rupees 104. So first of all, the entry for receiving the amount, what would be the entry? Bank account debit to debenture application and allotment account.
by rupees 96. Okay. Now, what would be the second entry? To transferring it to the debenture. So, debenture application and allotment account. Loss on, listen. First of all, please listen. Whenever you issue discount on debenture, so you always use the word discount on issue of debenture. ठीक है? Whenever you redeem the debenture at premium, you have to use the loss on issue of debenture account. ठीक है? तो साहब हमारे देश के कुछ महानुभावों ने कहा कि अगर पहले ही आपको ये पता है शुरू में ही कि आप डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं एंड यू हैव टू रिडीम द डिबेंचर ऑन प्रीमियम, सो एक काम करो, ये दो वर्ड अलग अलग मत लिखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इन वर्ड को एक साथ दिखा दो, इन वर्ड्स को एक साथ दिखा दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का नाम दे करके। अब एक बात को ढंग से सुन लेंगे। Now you are going to read the books of NCERT, CBSE जो बुक्स प्रेफर करते हैं उसके अंदर जब भी ये केस होता है, ठीक है, जहाँ पर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है और रिडम्पशन किया है प्रीमियम पे, तो वो लोग दोनों वर्ड यानी कि डेट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दे गॉट इट मर्ज, वो इसे मर्ज कर देते हैं। ठीक है सर, हम लोगों को क्या करना है? आप लोगों को भी मर्ज करना है। आप लोगों को मर्ज क्यों करना है? क्योंकि आप लोगों को नंबर मिल सके। ठीक है, पर लॉजिकली एक बात जो करेक्ट है वो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या कि लॉजिक यही कहता है कि दोनों चीजें आनी चाहिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आना चाहिए और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आना चाहिए। हमको क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देंगे? आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा बचाने के लिए चीज़ों को गलत कैसे कर सकते हैं? पर फिर भी हम लोगों को यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ही लिखना है, क्योंकि सीबीएसई और आरबीएसई की बुक्स वो ही प्रेफर करती हैं। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, इन फ्यूचर when you will be in the BCom, BBA और whatever the course you will enrolled in, definitely वहाँ पर इस एंट्रीज को अलग अलग करके दिखा रखा होगा। ये बात इसलिए मैंने समझाई है ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिलहाल ना एक्ट नहीं, एक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये एंट्रीज एक्ट्स के हिसाब से नहीं होती। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ओके, दैट वुड बी 96। चलो एक बार पूरी कर लेते हैं। 2 डिबेंचर अकाउंट एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। That would be by 4 rupees plus 4, right? 4, and that would be by 8 rupees. To debenture by rupees 100, and that would be by rupees 4. It is clear or not? Got it? Okay. So, okay. Both the discount on issue of debenture and loss on issue of debenture, if nothing is mentioned, you have to return off the same in the current year as well. Okay? Thanks.